ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44, 45 और 46 इस श्लोक को समझेंगे। भगवान ने श्लोक संख्या 41 में कहा है क्या 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके जो कर्म हैं ये विभक्त हुए हैं। कैसे? स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। इनके जो कर्म हैं वो विभक्त हुए हैं स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। ये जाति से नहीं है कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ये जो 4 वर्ण हैं तो इनको निश्चित किया गया कैसे? उनके कर्मों से, जो उनके स्वाभाविक जो कर्म है उनसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बनाए गए हैं। तो ब्राह्मण के जो गुण हैं 9 भगवान बताते हैं। एक तो है शांति प्रियता, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, 5वां सहिष्णुता, 6वां सत्यनिष्ठा, 7वां ज्ञान, 8वां विज्ञान और 9वां धार्मिकता। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। फिर वैश्य के स्वाभाविक गुण क्या है? कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक गुण है। और शूद्रों का कर्म क्या है? श्रम और अन्यों की सेवा करना, परिचर्या। फिर भगवान कहते हैं अपने अपने कर्मों में लगे हुए जो मनुष्य हैं वो परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब तुम मुझसे सुनो कि किस प्रकार होता है, मतलब अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त करता है। अब श्लोक संख्या 46 में भगवान कह रहे हैं कैसे भगवान की प्राप्ति करता है अपने कर्म से। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम्। तो जैसे सब प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त हुई है। प्रवृत्ति का मतलब कर्म में प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति ये ईश्वर के द्वारा प्राणियों को प्राप्त हुई है। तो प्रवृत्ति का मतलब है आदेश, अंदर से जो प्रवृत्ति होती है कर्म करने की, इसका मतलब कि परमेश्वर का आदेश है कि आप ये कर्म करो। ये सर्वम इदं ततम्, जिस परमेश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत नियंत्रित है, व्याप्त है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। तो अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य अपने जीवन को सफल करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न अंश हैं। तो 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है ये जीव लोक में, जो जीवात्मा है सनातन है लेकिन मेरा अंश है। तो अंश का मतलब क्या है कि जो अंश की सेवा करें। जैसे कि ये जो उंगली है या हाथ है ना, तो पूरे शरीर की सेवा करता है तो शरीर का अंश है। उसी प्रकार से हम जितने भी जीव हैं ये भगवान के अंश हैं। तो अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है भगवान के अंश उसी प्रकार से हैं जैसे उंगली शरीर का अंश है ना। तो उंगली कहाँ से निकली? शरीर से निकली और शरीर से ही जुड़ी हुई है और शरीर की सेवा करने के ही लिए है ना। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं और भगवान की सेवा करने के लिए, और कोई दूसरा कार्य नहीं भगवान की सेवा के अलावा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है जन्माद्यस्य यथा। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन 2 शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। परा और अपरा ये 2 शक्तियों के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं ये न सर्वम इदं ततम्,
जिस परमेश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है ना। तो प्रभुपाद जी के कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अपने व्यक्तिगत रूप से तो अपने धाम में रहते हैं, है ना, लेकिन फिर यहाँ कहा गया कि पूरे जगत में वो व्याप्त हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे व्याप्त हैं? अपनी परा शक्ति और अपराशक्ति के द्वारा। पराशक्ति माने जीवात्मा, हम सब जीवात्मा है, भगवान की पराशक्ति हैं। और अपराशक्ति जैसे शरीर बना है और शरीर के जो तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, मन बुद्धि अहंकार, तो इनके द्वारा भगवान जो है पूरे जगत में व्याप्त हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। अंतरंगा शक्ति कौन है परमेश्वर की? राधा रानी, है ना। तो भगवान की पूजा करते हैं राधा रानी के साथ। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। तो अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। अंतरंगा शक्ति ने आध्यात्मिक जगत बनाया है और बहिरंगा शक्ति ने भौतिक जगत बनाया है। विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ। जैसे आप कभी टेढ़े मेढ़े दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो कितना खराब रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो इस कारण से क्या होता है, इस भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, क्योंकि विकृत प्रतिबिंब है। जैसे कि आध्यात्मिक जगत में सच्चित आनंद, है ना, ये 3 जो है गुण है ना। तो भौतिक जगत में जो है क्योंकि उसका विकृत प्रतिबिंब है तो 3 प्रकार के दुख यहाँ पर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। हाँ ठीक है, बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, मतलब ये भौतिक जगत की रचना करती है, लेकिन परमेश्वर यानी भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपना पूर्ण विस्तार करते हैं, पूर्णांश का विस्तार करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में, और सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यही मतलब है, ये न सर्वम इदं ततम का यही मतलब है। आगे वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। आगे प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। तो ये तीसरा पद है, तो कर्मणातम अभ्यर्चे, अपने कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके। तो इसी को ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कैसे? अपने कर्म से, मतलब जैसे ब्राह्मण है अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, है कि नहीं? क्षत्रिय अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, वैश्य अपने कर्म से भगवान की पूजा करे, शूद्र अपने कर्म से भगवान की पूजा करे, है कि नहीं? तो ये भाव है। आगे प्रभु लिखते हैं यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12 कहा है, तेसाम अहम समंधरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदं ततम, जिस परमेश्वर से सब प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त होती है। कैसी प्रवृत्ति? कर्म करने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है ना। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है, तो यद्यपि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर जो है ना तुम्हारे हृदय में क्षत्रियपन का जो स्वाभाविक कर्म है
उसमें प्रवृत्ति कर देंगे परमेश्वर, यथा प्रवृत्ति भूताना, है ना। तो अपनी प्रवृत्ति देखनी चाहिए हर व्यक्ति को, और उसके अनुसार परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो यथा प्रवृत्ति भूताना ये न सर्वम इदम ततम, जिस परमेश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो अर्जुन को भगवान ये इशारा कर रहे हैं, यहां पर भगवान का इशारा किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। अर्जुन को भगवान इशारा कर रहे हैं कि तुम अगर क्षत्रिय हो तो तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने कहा था कि इस घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? 3 अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा था, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव, इस घोर कर्म में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं हे केशव? तो इसके उत्तर में अब भगवान बता रहे हैं कि अगर भगवान की खुशी है, जो तुमको घोर कर्म लग रहा है, अगर उससे में ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर है ना तुम्हें करना है ना। तुम्हारे लिए घोर है लेकिन भगवान के लिए क्या है? अच्छा। लेकिन तो अर्जुन को जो ना बहुत खराब लग रहा है कि मैं अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों का वध करूं, है ना। तो कोई भी कर्म जो है ना अच्छा है या खराब है, आपके सोचने से क्या होता है? आपका क्या मूल्य है? आपके सोचने का मूल्य ही क्या है कि नहीं? जिस व्यक्ति का मूल्य है ना, उसकी दृष्टि में देखो कि वो कर्म अच्छा है या खराब है ना। तो भगवान अगर सर्वोच्च अधिकारी हैं तो हमें उनकी दृष्टि में देखना चाहिए कि कोई कर्म अच्छा है या खराब है कि नहीं। तो उसी को ही समर्पित भक्त कहते हैं, जो भगवान की इच्छा को समर्पित हो जाए। अगर भगवान इस बात को ठीक मानते हैं तो आपको यही सोचना चाहिए भाई यही बात ठीक है। अगर भगवान किसी बात को ठीक नहीं मानते हैं तो आपको सोचना कि भाई ये बात ठीक नहीं है कि तो उसको समर्पित कहते हैं। तो स्वकर्मणा तम अभ्यास सिद्धि बिंदति मानवा, अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मानव सिद्धि प्राप्त करता है। तो मानव का मतलब क्या है? जो मनु की संतान है, जो मनु से उत्पन्न हुए हैं वो मानव कहलाते हैं। तो मानव शब्द से जो है ना भगवान यहां इशारा कर रहे हैं मनु का। मनु की जो शिक्षा है वो भी भगवत गीता की शिक्षाएं हैं जो मनु ने दी हैं। कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मानव का मतलब यही है कि जो व्यक्ति मनु की शिक्षाओं का पालन करे, अगर वो पालन नहीं करता मनु की शिक्षाओं का तो फिर वो मानव नहीं है, मानव नहीं है, दानव है या और भी कुछ हो सकता है, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, ये मानव नहीं है। सिद्धि विंदति मानव, जो मनुष्य है मानव है वो मनु की शिक्षाओं का पालन करके अपने जीवन को सफल करता है। सिद्धि विंदति, तो सिद्धि का मतलब सफलता। तो जीवन की सफलता का मतलब क्या है? 8वें अध्याय का निकालिए 15वां श्लोक, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक निकालिए। हाँ, तो 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं माम प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अथासुतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। तो सिद्धिम विंदति मानवा इस श्लोक में भगवान ने कहा है। और इस श्लोक में क्या क्या लिखा है? संसिद्धिम परमाम गता, जो परम संसिद्धि को प्राप्त होते हैं, है ना, तो वो जन्म नहीं लेते हैं। तो यही मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण में जाता है, परमेश्वर की पूजा करता है, तो उसको जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब देखिए इस श्लोक में कहा गया यथा प्रवृत्ति भूतानाम,
जिस ईश्वर के द्वारा सब प्राणियों में प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि भगवान ऋषिकेश है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्ति किया गया है, ये सोचना चाहिए। तो अगर परमेश्वर आपसे कोई काम कराना चाहते हैं तो आपको अपना भाग्य समझना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि परमेश्वर मुझसे ये काम कराना चाहते हैं, और परमेश्वर की प्रसन्नता होगी तो अपना सब काम बन जाएगा, है कि नहीं। इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति किसी को खुश करना चाहता है, तो जानने की कोशिश करता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है ना। उस प्रकार से वो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए काम करता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर उसका बंधन से छुटकारा हो जाता है ना। सिद्धि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है। क्या सफलता है? पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना। माम पेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। इस भौतिक संसार में जो पुनर्जन्म है यह दुखों का स्थान है और अशाश्वत है। कोई व्यक्ति चाहे कि भाई दुख में भोग रहा हूं तो चलो भोगता रहूं, ये कम से कम जिंदा तो रहूं, लेकिन नहीं, मार भी दिया जाता है। आखिर मृत्यु का भी स्थान है, दुख का भी स्थान है और मृत्यु का भी स्थान है। तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करके व्यक्ति अपने जीवन की सफलता प्राप्त करता है। तो यही जीवन की सफलता है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, और जो है अपना जो वर्ण है उसको जानना चाहिए हर व्यक्ति को कि कौन किस वर्ण का है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो है लोगों को सबसे पहले जाप कराया जाता है, नियमित रूप से जाप करें, 4 नियमों का पालन करें। तो इस प्रकार से नियमित रूप से जो भक्तियों की क्रियाएं हैं जब वो करता रहता है तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठता है, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठता है, सत्वगुण में आता है, और सत्वगुण में फिर उसको जो है प्रकाश होता है, जिससे कि पता चलता है कि मेरा कौन सा वर्ण है कि नहीं। जो शूद्र है तो उसमें प्रवृत्ति होती है क्या, परिचर्या करने की। तो जो व्यक्ति जिसका मन सत्वगुण में होता है, बुद्धि जो है ना, बुद्धि की बात नहीं करिए, बुद्धि जो है ना शूद्र की तमोगुण में होती है, ठीक है, और वैश्य की बुद्धि होती है रजोगुण तमोगुण मिला, और क्षत्रिय की बुद्धि होती है रजोगुण सत्वगुण मिला हुआ, और ब्राह्मण की बुद्धि होती है सत्वगुण में, है कि नहीं। तो ये जो है ना बुद्धि से है, लेकिन अगर ये मन जो है ना इनका सत्वगुण में होता है तो ये जो है ना अपने कर्म से फिर उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, है ना। इसलिए सत्वगुण में आना जरूरी है। तो शूद्र के अंदर जो है ना अगर सत्वगुण है तो वो जो है ना कर्म करता है परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, क्या, परिचर्या कर्म करता है। परिचर्या का मतलब है जो आदेश दिया जाए उसका पालन करता है। शूद्र जो है जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है तो फिर वो जो है ये नहीं देखता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, कोई नहीं सोचता है। या कोई जो ना बात अगर उसके मन के अनुकूल नहीं होती है ना, तो शूद्र ये नहीं सोचता कि इन्होंने मुझे खुश नहीं किया, इन्होंने मेरे विरुद्ध आचरण किया है, इसलिए मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। शूद्र अपने कर्तव्य पर जो है स्थिर रहता है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है ना। तो इस तरह से प्राचीन काल में व्यवस्था थी, शूद्रों को जो है ना व्यवस्था थी
शूद्र जो है ना अपनी शारीरिक सुविधा की दृष्टि से नहीं देखते थे कि मैं इसकी सेवा करूं या उसकी सेवा नहीं करूं। उनके जीवन का जो खर्चा है, जीवन का जो निर्वाह है, वो कोई भी मालिक करता है तो शूद्र उसकी सेवा करता है। तो ये जो है भावना है, भगवद गीता की ये भावना है। कृष्ण भावना का मतलब ये होता है। तो कृष्ण की भावना में जो है ना कर्म करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस पर प्रसन्न होता है और उसको बहुत इनाम देता है, या प्रसन्न नहीं होता और उसको इनाम नहीं देता है, या नाराज भी होता है, तो वो इससे जो है ना व्यथित नहीं होता है। तो परिचर्या है। इसी प्रकार से वैश्य का कर्म है। जब सत्वगुण में होता है कोई व्यक्ति, उसको पता चलता है कि मेरे अंदर तो वैश्य के गुण हैं, तो फिर वो इन गुणों से, इन कर्मों के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से वैश्य के? कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य। एक तो खेती करना, दूसरी गौओं की रक्षा करना, और तीसरा व्यापार करना, है ना। तो ये है वैश्य कर्म स्वभावजन। तो ये जो स्वाभाविक कर्म है, ये कब होते हैं व्यक्ति के जीवन में? जब उसके जीवन में कोई अभाव ना हो, कोई परेशानी, आपत्ति ना हो, विपत्ति ना हो, तब है। अगर विपत्ति आ जाती है तो फिर कर्म करता है, तो जिसको जो ना जो भी व्यापार मिलता है तो करना शुरू कर देता है कि नहीं। इस समय कलयुग में वो व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है कि हर व्यक्ति को जो है ना रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, और इनकी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए दिन रात काम करता है। तब तो फिर कौन जानता है कि किसका ब्राह्मण वर्ण है, किसका क्षत्रिय वर्ण है, किसका वैश्य वर्ण है, किसका शूद्र वर्ण है? कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन भगवान जो है ये 4 प्रकार के जो वर्ण है, उनके 4 प्रकार के जो कर्म है, वो बतला रहे हैं जानने के लिए कि हमको पता होना चाहिए, है ना। ये है। और अगर अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि हम अपने को सुरक्षित महसूस करें, तो अपने इन कर्मों के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करें कि मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, या शूद्र हूं, है ना। तो वैश्य के बारे में भगवान कहते हैं 3 प्रकार के कर्म स्वाभाविक हैं। एक तो खेती करना, दूसरा गोरक्षा करना, और तीसरा व्यापार करना। तो वैश्य के अंदर ये बुद्धि होती है कि वो गौओं की रक्षा कर सके, शूद्र में नहीं, है ना। जो वैश्य है वो गौओं की रक्षा कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना दिमाग रहता है, शूद्र से ज्यादा दिमाग रहता है कि गौओं की क्या आवश्यकता है, और किस समय जो ना गाय को खली देना है, किस समय पानी देना है, किस समय भूसा देना है, किस समय घास देना है ना। तो वैश्य का ये स्वाभाविक कर्म है। शूद्र जो है नहीं सोच पाता है कि इस समय पानी देना है और इस समय घास देना है कि नहीं। एक काम करता है, एक काम नहीं करता है कि नहीं। इस प्रकार से जो है वैश्य के लिए बताया गया है कि गोरक्षा और वाणिज्य भी, व्यापार भी, वैसे ही जो ना इन कार्यों में रुचि ले सकता है कि मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, है ना। शूद्र नहीं रुचि ले सकता है इन चीजों में। शूद्र को तो बस जो आदेश दिया जाए वो अपना करता रहेगा, बस यही कर सकता है शूद्र। तो वैश्य में जो है ना ये योग्यता होती है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार। क्योंकि व्यापार में बहुत सी जो है गहराइयां होती हैं, कि किस चीज का व्यापार कर रहे हैं, है ना, और कब खरीदना है, कब बेचना है, किस समय रखना है, और किससे किस प्रकार से बात करनी है, अपना काम निकालना है ना। तो ये सब जो कार्य हैं ये शूद्र नहीं कर सकता है। व्यापार
शूद्र केवल सेवा कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते नहीं है सामान्य जीवन में बहुत से लोग हैं जो शूद्र के स्वभाव के हैं, तो वे जो है सोचते नहीं कि मैं जो है ना और कोई बिजनेस करूं या कुछ और जो है ना धन अर्जन करने के उपाय बनाऊं। वो नहीं सोच सकता है। वो जो है ना अगर किसी व्यापार में काम करता भी है तो वो अपना एक दिशा में काम करता जाता है जैसा उसको कहा जाए, बस, है ना। तो ये शूद्र है। और जो वैश्य है तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति है, व्यापार करने की प्रवृत्ति है, गोरक्षा करने की प्रवृत्ति है और खेती करने की प्रवृत्ति है। अच्छा, फिर क्षत्रिय, मतलब हम उल्टे से चल रहे हैं कि पहले शूद्र के गुणों की चर्चा की, फिर वैश्य की, अब क्षत्रिय के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। क्षत्रिय में क्या है? शौर्यम तेजो धृतराक्ष्यम। तो शौर्य का मतलब है वीरता, और तेज का मतलब है शक्ति, प्रभाव। तो क्षत्रिय गुण है वीरता और शक्ति और प्रभाव। और दाक्ष्यम, दक्षता। कोई भी कार्य है क्षत्रिय अगर जो है ना करता है उसको तो ज्यादा ही दक्षता के साथ करता है, बड़ी सावधानी के साथ करता है। तो शौर्यम तेजो धृतराक्ष्यम। और युद्ध चापे पलायनम, युद्ध में ना भागने का जो स्वभाव है ये क्षत्रिय के अंदर होता है। तो ये जो है क्षत्रिय के गुण है। और दानम ईश्वर भावश्च है, दान देना, ये क्षत्रिय का गुण है। वो मना नहीं करता है, दान से मना नहीं करता। अगर कोई दान मांगता है तो क्षत्रिय जो ना उससे मना नहीं करता है। दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हाँ, नेतृत्व, नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व, ईश्वर का मतलब है जो रास्ता दिखलाए या जो है मार्गदर्शन करे किसी विशेष संप्रदाय का, या मतलब किसी विशेष ग्रुप का। अगर वो मार्गदर्शन करता है तो वो नेता कहलाता है ना। नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब, नेतृत्व भी बना कहां से? नेत्र से बना है। नेत्र जैसे आपको रास्ता दिखलाते हैं, है ना। तो नेतृत्व जो करता है इसका मतलब है कि नेत्र देता है आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो क्षत्रिय के अंदर जो है ये गुण होते हैं, नेतृत्व करने लगते हैं। कहीं पर अगर कोई परेशानी होती है और कुछ जो है ना लोग परेशानी हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो क्षत्रिय जो है ना उनका नेतृत्व करने लगता है। अगर कोई क्षत्रिय स्वभाव का कोई व्यक्ति है तो वो जो है ना उनके बीच में आकर के और उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, बताता है कि ये करना ये नहीं करना है। कई लोग हैं वो भूल जाते हैं जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्षत्रिय जो है ना इन चीजों में बहुत निपुण है, दाक्षम भी है। तो ये सब कर्म वो जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। युद्ध चापे पलायनम, युद्ध में ना भागने का स्वभाव। तो ये जो है ना क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण है। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है युद्ध में ना भागने का, है ना। तो ये कर्म तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, है ना। ये मत सोचो कि युद्ध में तुम जीत जाओगे तो तुमको ये फायदा होगा वो फायदा होगा, तुमको बड़ा ऊंचा पद मिल जाएगा, बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी। ये मत सोचो। युद्ध में जो है तुमको ललकारा जा रहा है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम युद्ध करो, है ना। तो इस तरह से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए तुम्हें युद्ध करना है। और ब्राह्मण के जो स्वाभाविक कर्म है तो इनमें भगवान क्या बताते हैं? शमो। तो सबसे पहला क्या है ब्राह्मण का गुण? शांति प्रियता, है ना। तो उसको ज्यादा पसंद है ब्राह्मण को कि
कोई भी कार्य हो बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से हो और किसी प्रकार की अशांति ना हो, है ना? तो ब्राह्मण का ये गुण है शांति प्रियता। शम का मतलब एक प्रकार से मन का शमन भी है। ब्राह्मण के अंदर जो है ना ये विशेषता होती है कि वो अपने मन का शमन करता है। मन का शमन, इसका मतलब ये है कि मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं तो उनको जो है वो कंट्रोल करता है, बस में करता है। ये नहीं है कि मन में जो भी इच्छा हो तो वैसे ही काम करना शुरू कर दिए, है ना। शम का मतलब ये है, वो मनमौजी नहीं होता है कि अपने मन की मौज से ही हर काम करता है ना। शमो। और फिर दमः, दमः का अर्थ है आत्म संयम, या दम का मतलब है इंद्रियों का दमन। शमा का मतलब मन का शमन और दमः का मतलब इंद्रियों का दमन। तो ब्राह्मण के अंदर ये स्वाभाविक योग्यता होती है कि अपनी इंद्रियों का दमन करता है। मन में इच्छाएं होती हैं उनको भी बस में करता है, और इंद्रियों के भी जो है ना, इंद्रियों में जो इच्छाएं हैं, राग द्वेष है, तो उनसे वो मुक्त होता है, संघर्ष करता है, समोदमस। इसके बाद क्या है तपः। तो तपः का मतलब क्या है तपस्या। तो ब्राह्मण के अंदर ये तपस्या का भी गुण होता है। तपस्या शरीर मन और वाणी तीनों की होती है कि नहीं। तो सम में तो मन की तपस्या आ जाती है। सम जो मन का निग्रह करता है कोई व्यक्ति, मन की तपस्या आ जाती है। और दम इंद्रियों, तो इंद्रियों में जरा वाणी भी एक इंद्रिय है ना। तो वाणी का जो कंट्रोल करना वो भी आ जाता है। तो फिर यहाँ तपः जो अलग से शब्द है तपः, इसको आप कह सकते हैं शरीर की तपस्या। तो ब्राह्मण के अंदर जो है ये गुण रहता है कि वो जो है कभी अगर तपस्या का अवसर होता है तो जरूर पीछे नहीं हटता है तपस्या करने के लिए। शरीर में जो असुविधाएं होती हैं उनको स्वीकार करता है। तो ये सब जो गुण है, मतलब भगवान ये कह रहे हैं स्वेच्छा कर्मण्य निवृत्ता, अपने अपने कर्मों में अभिरत। कोई ये नहीं है कि भाई ब्राह्मण है तो उसका बहुत अच्छा कर्म होगा और शूद्र है उसका तो कर्म बेकार है, क्षत्रिय का कर्म बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ही कह रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, यानी भगवान को प्रसन्न अगर करना चाहता है, तो उसे जो है ना अपने ही कर्म का पालन करना चाहिए। श्रेयांश धर्मों भी बड़ा, चाहे अपने कर्म में कोई भी, अपने धर्म में चाहे कोई भी गुण ना हो, है कि नहीं। तो शूद्र का है, वैश्य का है, यहां पर क्षत्रिय का जो कर्म है, अर्जुन को लग रहा है इस कर्म में तो बहुत से दोष हैं, आपस संबंध में हत्या करनी पड़ेगी, है ना। तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय का कर्म कर रहा है। भगवान तो कहते हैं वो अपना कर्म कर रहा है तो मैं प्रसन्न, वो मुझे प्रसन्न कर रहा है। भगवान ये देखते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म नहीं होता, अपने अपने कर्म में लगा हुआ संसिद्धि लभते रहता है, परम सिद्धि प्राप्त करता है ना। तो हम ब्राह्मण के कर्मों में थे तो तपस्या तक हम आए, तपस्या। फिर है शौचम। शौचम का मतलब पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी पवित्रता होनी चाहिए। और शांति, शांति का मतलब सहिष्णुता। जो ब्राह्मण है वो बहुत सहिष्णु होता है। तो सहिष्णु का मतलब ये भी है कि वो कई प्रकार की कठिनाइयों को सहन करता है। जैसे प्रभुपाद जब गौड़ीय मठ में थे तो कई प्रकार के विरोधों के बावजूद भी अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहते थे। भारत से पानी के जहाज में जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे तो उन्हें दिल के 2 दौरे पड़े, उन्हें भी प्रभुपाद ने सहन किया। सहन करता है, कई प्रकार की जो असुविधाएं हैं उनको सहन करता है जो उसके शरीर में होती हैं। और आर्जवम, आर्जवम को मतलब क्या है? हाँ, सत्यनिष्ठा। आर्जवम को मतलब सरलता भी होता है। ब्राह्मण के अंदर सरलता का एक गुण होता है। तो
वो अपनी सरलता से भगवान को प्रसन्न कर सकता है ना। तो क्षत्रियों को जो है कई बार राजनीति में जो है ना झूठ बोलने पड़ते हैं और काम निकालना पड़ता है कई प्रकार से, लेकिन ब्राह्मण का जो है क्या है, सरलता। वो अपनी सरलता के गुण से भगवान को प्रसन्न करता है। और जब हम ये विचार ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, इसके बाद क्या है, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। तो ज्ञान का मतलब क्या है, ब्राह्मण के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि कोई भी शास्त्र है, कोई भी ग्रंथ है, उसका वो अध्ययन करता है, उनको पढ़ता है, इसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब है अनुभूत ज्ञान। जब ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है और अपने अंदर वो इतने अनुभव बढ़ जाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर जो है वो व्यक्ति अनुभव के द्वारा देता है, अपने अनुभव से देता है ना। तो ये जो है ब्राह्मण का गुण है, ज्ञानम और विज्ञानम। विज्ञानम का मतलब यही है, अनुभूत ज्ञान। और फिर आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का मतलब क्या है, धार्मिकता। जो ब्राह्मण है वह धर्म के सिद्धांतों पर सदा विचार करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों पर विचार करता रहता है। भगवान के आदेश को स्वीकार करना, आस्तिक ये मतलब है ना। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के गुणों की चर्चा हुई। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो इनका प्रश्न है कि कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, तो फिर ये हमने कैसे बताया कि किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, या किसी के अंदर क्षत्रिय गुण है, वैश्य गुण है, शूद्र गुण है, इसको कैसे बताया जाए? कलयुग में शूद्र है इस कारण से क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होता लोगों का। क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होता है इसलिए कलयुग में सभी शूद्र हैं। लेकिन फिर जो उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो उनके जो स्वाभाविक गुण हैं जो उनके अंदर हैं, वो दबे हुए हैं। यद्यपि कलयुग में हर व्यक्ति का जन्म शूद्र के समान होता है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है ना क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो चार वर्ण है उनमें कोई ना कोई प्रवृत्ति होती है उनके प्रति, है ना। अब वो प्रवृत्ति जो ना उस समय नहीं प्रकट होती है जिस समय आपके सामने भोजन की समस्या हो कि कैसे भोजन प्राप्त करें, तो भोजन की व्यवस्था में ही आपका पूरा समय लगता हो, तो फिर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो गुण हैं वे प्रकट नहीं कर सकते। किंतु कलयुग के पहले युगों में राजा क्या होते थे, राजर्षि। राजर्षियों की छत्र छाया में चारों वर्णों के लोगों के जीवन की आवश्यकताएं पूरी होती थीं, तो लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते थे, ये सब कार्य करते थे। और राजा का जो है ये कर्तव्य था कि वो देखे कि सब जो प्रजा है उसकी आवश्यकताएं, जो मूल आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही, है ना। ये राजा का कर्तव्य है। हाँ, तभी वे अपना अपना कर्म कर सकते थे क्योंकि उनको जीवन निर्वाह की कोई चिंता नहीं होती थी। राजा का मतलब यह है रंजियत इति राजा। राजा का मतलब है जो प्रजा का रंजन करे, उसे राजा कहते हैं। तो प्रजा अगर सब तरह से खुश है तो फिर जो है वो अपने अपने कर्मों का जो है ना पालन करते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, तो इनका प्रश्न है कि जब भगवान तो कह रहे हैं कि जो कर्म जिसका है उसको करने से जो है ना वो सिद्धि प्राप्त करता है ना। लेकिन फिर अगर ब्राह्मण लोग जो है ना ऐसा कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये शूद्र क्यों है, और फिर नफरत करते हैं, नफरत की भावना करते हैं, तो उनका फिर क्या होता है? अगर वो नफरत की भावना करते हैं तो वो भगवान से नफरत कर रहे हैं, है ना। तान हम दुष्टा क्रूराम संसारेषु नराधमान चिपम में असुभान आसुरीष। तो भगवान ही कहते हैं कि उनको आसुरी योनि में मैं गिराता हूँ जो द्वेष करते हैं। माम आत्म परदेहेषु प्रद्युष्यन्तु विश्वेका। तो मैं जो है दूसरों की देह में आत्मा के रूप में हूँ। जैसे भगवान रामचंद्र की सेवा में बड़े बड़े बंदर कार्य कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे? बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर ला कर
समुद्र पर पुल बना रहे थे। उनमें एक गिलहरी भी थी। वो अपने छोटे से शरीर से कुछ धूल लाकर उस पुल पर झाड़ रही थी। तो हनुमान जी ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तू यहाँ क्या कर रही है? किसी के पैरों के नीचे दबकर मर जाएगी, चल भाग यहाँ से। तो भगवान राम ने हनुमान जी को डांटा, नहीं, जिस प्रकार तुम अपनी पूरी शक्ति मेरी सेवा में लगा रहे हो, उसी प्रकार ये गिलहरी भी अपनी पूरी शक्ति मेरी सेवा में लगा रही है। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान शूद्र से भी उतने प्रसन्न होते हैं जितना कि ब्राह्मण से, यदि वे अपने अपने कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। बड़ी बारीक है कि कोई व्यक्ति जो है ना किस भावना से कर्म कर रहा है, सात्विक, राजस, तामस, है कि नहीं। तो कोई ब्राह्मण भी है मान लो, और वो यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है ना, लेकिन वो दूसरों के विनाश के लिए कर रहा है ना, तो वो फिर तमोगुणी हो गया, है कि नहीं। तो यदि ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहा है, पठन पाठन यजन याजन ये सब कर रहा है, ब्राह्मण है ना, लेकिन वो जो है यज्ञ भी कर रहा है तो दूसरों का नुकसान करने के लिए कर रहा है कि नहीं, तो वो जो है तमोगुणी हो जाता है। या वो यज्ञ कर रहा है लेकिन कुछ उसमें अपना फायदा निकालना चाहता है, मुझे इसमें कितना फायदा हो, कितना लेना, तो वो रजोगुणी हो जाता है यज्ञ। तो इस तरह से ब्राह्मण का कर्म भी जो है ना खराब हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है कि नहीं। और शूद्र का कर्म जो है ना अच्छा हो सकता है, सतोगुणी हो सकता है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है कि नहीं। तो एक कथा है ना मोची की, ब्राह्मण और मोची की, है कि नहीं। तो एक ब्राह्मण है, वो तपस्या में लगा हुआ है कि नहीं, लेकिन तो भी उसके अंदर जो है वो भावना नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने की भावना नहीं है। इसलिए भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि नहीं दी कि वो कुछ भी भगवान को समझ पाए। और जब नारद जी ने कहा कि भगवान जो है हाथी की छेद में सुई नहीं, जब नारद जी ने कहा कि भगवान जो है सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं, तो उसने बिल्कुल जो है ना मना कर दिया कि बिल्कुल हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है ना। यदि भी ब्राह्मण है, तपस्या कर रहा है ना, लेकिन उसकी जो तपस्या है वो रजोगुण के अगर स्तर में है, रजोगुण के भाव में है, तो वो जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और जो मोची था वो सत्वगुण में कार्य कर रहा है, इधर भी जूते बनाता है, जूते सिलता है, लेकिन वो जो ना भगवान का स्मरण करते हुए वो जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। तो उसको भगवान ने बुद्धि दे दी कि वो समझ पाया। और जब नारद जी ने उसको बताया कि भगवान जो है सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के और नाचने लगा कि देखो हमारे भगवान तो हर कार्य अद्भुत करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, अरे अरे नहीं, तुमने स्वीकार कर लिया जो मैंने बताया। तो नारद जी, तो मोची कहता है कि नारद जी इस बात को समझने में क्या दिक्कत है, इस बात को समझने में क्या दिक्कत है। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, तो ये बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और बीज सबसे छोटा होता है। एक फल में कितने बीज होते हैं, कि नहीं। तो इतने छोटे से बीज में भी भगवान ने जब इतना बड़ा पेड़ डाला हुआ है, तो फिर हाथी सुई के छेद से हाथी उसको निकालने में क्या दिक्कत है भगवान की, है कि नहीं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जो है ना अपने कर्म में लगा हुआ सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और सिद्धि का मतलब यही है कि फिर भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करना, है कि नहीं। पराभवस्तावत बोध जातो यावन जिज्ञासा आत्मतत्व। तो जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक जीवन में पराभव होते रहते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है ना, ये सब जो है ना जब अपने अपने कर्म से शुद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान से और जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ना लक्ष्य है, कृष्ण कथा ये लक्ष्य है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि ब्राह्मण है वो
शांति प्रिय होते हैं, तो इसके विपरीत जो गुण है वो किस कैटेगरी में आएंगे, है ना? नहीं, यहाँ पर बताया गया ब्राह्मण का मतलब जो गुण है शांति प्रियता, शम, मतलब मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं तो उनको जो ना वो बस में करता है, मतलब ज्यादा अपने काम को फैलाना नहीं चाहता है ना? शम का मतलब यही है। जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं तो अपना सरल मतलब अपना एक कुटिया बना ली और अपना भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो नहीं सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, फिर उसके बाद ये चाहिए, फिर वो चाहिए, ये नहीं है उनके अंदर। जैसे लोमस मुनि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कुटिया ही नहीं बनाई है कि नहीं? और जब चल रहे थे वो लोमस मुनि तो उनके सिर में छाता भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं है, और पानी बरस रहा था तो अपने सिर के ऊपर कुछ रखे हुए थे, वो कुछ चीज रखे हुए थे अपने सिर के ऊपर और चले जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि आपके लिए अच्छा एक मकान बनवा दें, आप तो तकलीफ पा रहे हैं, बरसात है, पानी बरस रहा है। लोमस मुनि के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जब एक जीवन बीतता है तो अपनी छाती का उनकी एक बाल कम हो जाता है, छाती का एक बाल कम हो जाता है, और उनकी छाती में तो बहुत से बाल हैं। तो इतनी बड़ी आयु है लोमस मुनि की, और वो कहते हैं कि इतनी छोटी आयु में क्या घर बनाने की जरूरत। तो ब्राह्मण का ये गुण है कि वो जो है मतलब ज्यादा अपने साज सामान इकट्ठे नहीं करना चाहता है कि मुझे ये चाहिए, फिर वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ असुविधाएं भी होती हैं तो उन असुविधाओं में भी जो है ना वो रह करके अपने जो ना अपने कार्य में लगा रहता है ना? लेकिन क्षत्रिय में क्या होता है? क्षत्रिय में होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना? जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन थे तो जब आए वो जमदग्नि के आश्रम में, है ना, तो जो गाय थी, जमदग्नि की जो गाय थी, तो उस गाय से उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का और उनकी पूरी सेना का सत्कार किया, आतिथ्य किया। उनके लिए महल भी तैयार कर दिए और शैया तैयार कर दी, दास दासी तैयार कर दी और सैकड़ों प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए, सब उस गाय के द्वारा। वो भोजन करा दिया और सुला दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचने लगा कि भाई ये गाय तो राजा के पास होना चाहिए, क्योंकि राजा को जो है ना इन सब चीजों की आवश्यकता होती है, वो जो है ना इन चीजों का भोग करे, है ना? तो उन्होंने गाय लेना चाहा। और जमदग्नि मुनि को जो ना इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो इन चीजों का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे गाय से, कि उनको मतलब ये चीजें उन्होंने उसको रखा था केवल यज्ञ की जो आवश्यकता है वो पूरी करेगी गाय, वो यज्ञ में अपने लगे रहती है ना? तो ये अंतर है। ब्राह्मण सोचता है, ब्राह्मण को बहुत प्रकार की सुविधाएं और सुख देने की जो ना अवसर दिए जाते हैं, लेकिन वो उन सुख सुविधाओं का जो है ज्यादा लाभ नहीं उठाता है। वो सोचता है कम से कम जो है ना, और वो अपना उलझना नहीं चाहता उन सब चीजों में, क्योंकि अगर वो इतनी चीजें रखेगा, इतना इतना काम बढ़ाएगा तो फिर उसका जो दिमाग है वो इन सब चीजों में फिर फंसेगा। तो अपने को फंसाना नहीं चाहता बहुत से कार्यों में जो ब्राह्मण है ना? तो सम का मतलब यही है। और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों को जो है दिशा निर्देश करता है। तो क्षत्रियों के अंदर ये इच्छा होती है कि अपने राज्य को खूब बढ़ाओ, है ना, अपना ये बढ़ाओ, अपना वो बढ़ाओ। तो अभी उसके दिमाग में आता है अपना यश बढ़ाना है, तो अपने यश को बढ़ाने के लिए फिर बहुत से कामों में लग जाता है राजा। अपना राज्य बढ़ाना है, अपनी कीर्ति बढ़ानी है, तो इन चीजों में लग जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है वो उनका दिशा निर्देश करता है, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये मत करो, ये मत करो। इस तरह से जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय में अंतर है। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौर हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा पार्थ सखी जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय हो जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे